1879 में मतलब कि आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड के पास से एक इंसान गुजर रहा था और तभी उसके सामने एक गीदड़ आया। उसको जरा भी पता नहीं था कि दूसरे ही पल क्या होने वाला है। इंसानी स्वभाव के कारण उस आदमी ने उस गीदड़ की तरफ पत्थर फेंका और तभी वो गीदड़ उस पिरामिड में रहे सुरंग में घुस गया। उस आदमी ने ये मंजर देखा तब उससे रहा नहीं गया और अब उससे भी अंदर जाना था। उस सुरंग से जब वो अंदर गया तब उस आदमी ने अपने आप को पिरामिड के एक सीक्रेट चैम्बर में पाया और उस चैम्बर में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी कि जो अकल्पनीय थी। उस वक्त से साइंटिस्टों को पता चला कि पिरामिड के अंदर कोई सीक्रेट चैम्बर भी है। इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा और जाना कि जो बहुत सारे लोगों की रातों की नींद हराम कर सकती थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में रहे लिंक से पार्ट 1 जरूर देख लेना। किंग्स चैम्बर में रहे वन पीस ग्रेनाइट को एक छोटे से छेद में से चैम्बर में कैसे लाया गया, पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोट जब उस हॉल में गया तब कैमरे ने ऐसा कौन सा मंजर देखा कि जो पिछले 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस चैनल की शुरुआती दौर में हमने कुछ गिव अवे रखे हैं कि जिसमें वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना होगा और जिसमें आपका पेटीएम नंबर भी लिखना होगा। इसका रिजल्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा और लकी विनर को पेटीएम पे 10 रुपये जमा हो जाएंगे और आगे आने वाले सभी वीडियो में गिव अवे तो होगा ही। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। डे नंबर 7। आखिर 4500 साल पहले वो कौन थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना असंभव काम किया। ये एक ऐसा सवाल था जिसके ऊपर बहुत सारे मत आए। किसी ने कहा कि ये काम उन गुलामों से करवाया जाता था कि जो इजिप्शियन नहीं थे और उनसे जोर जबरदस्ती से उनसे पत्थर भी तुड़वाए जाते थे। और कई थियरीज ये भी कहती है कि कई साल पहले अर्थ पे एलियंस आए थे और वो इन पिरामिडों को बना के किसी रीजन से वापस चले गए। और साइंटिस्टों को ऐसे एविडेंस मिले कि जो इन सारी थियरीज को गलत साबित करते हैं। जब साइंटिस्टों ने वहाँ के वर्कर के स्केलेटन और हड्डियों की जांच की तब उनको एक खास सुराग मिला। कुछ वर्कर के हड्डियों पे चोट भी लगी थी, कुछ पर सर्जरीज भी हुई थी। साइंटिस्टों का ये मानना है कि किसी भी हाल में ये वर्कर्स गुलाम नहीं हो सकते क्योंकि पिरामिड बनाते वक्त चोट लगने पर उनका इलाज भी हुआ था और पुराने वक्त में गुलामों की इतनी देखभाल नहीं की जाती थी। साइंटिस्टों ने सभी हड्डी कंकाल को जोड़ के एक परफेक्ट ढांचा बनाया जिससे जान सके कि उस समय के लोग आखिर दिखते कैसे थे। डे नंबर 8, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, कि जो सभी पिरामिड की तुलना में सबसे बड़ा पिरामिड तो है ही कि जिसके अंदर 2 छुपे चैम्बर्स मिले। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर कहा जाता है। जब साइंटिस्ट किंग्स चैम्बर में दाखिल हुए तब उन्होंने अनएक्सपेक्टेड मंजर देखा। उनको वहाँ पे हजारों साल पुराना ग्रेनाइट का ताबूत मिला कि जो अंदर से खाली था। ये ताबूत का मिलना हैरान नहीं कर रहा था पर साइंटिस्टों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इस चैम्बर में अंदर बाहर जाने के लिए एक हॉल था। हॉल माने कि एक छेद जिसमें से एक इंसान भी आसानी से नहीं आ सकता था। तो ये ग्रेनाइट का ताबूत आखिर आया कैसे? कई सालों की जहमत उठाने के बाद साइंटिस्टों ने जाना कि सबसे पहले ताबूत को रखा गया, फिर बाद में चैम्बर बनाई गई और फिर चारों ओर से सील किया गया सिवाय के उस छोटे छेद के। डे नंबर 9। ये पता चल गया था कि पिरामिड को ना ही एलियंस ने बनाया था और ना ही गुलामों ने। तो अब जानना था कि कितने मजदूरों की मदद से इन पिरामिडों की रचना हुई। आज के समय में कंस्ट्रक्शन में इंसानों से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास मशीनें थी और ना ही आधुनिक औजार। तो जाहिर है कि एक ही वक्त पे बहुत सारे मजदूरों की मदद से ही पिरामिड बने होंगे, पर आखिर कितने? इतिहास ऐसा बताता है कि एक ही वक्त पे पिरामिड को बनाने के लिए कम से कम 1 लाख वर्कर्स की मदद ली गई होगी कि जो पूरे देश में से इकट्ठा किए गए थे।
डैन नंबर 10। वैसे तो सभी पहेलियां सुलझने लगी थी, पर एक ऐसी भी खड़ी थी कि जो शक के दायरे में घुमा करती थी। मामला शुरू हुआ गिजा के इन 3 पिरामिडों की एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि ये तीनों पिरामिड एलाइट नहीं थे। जिन लोगों ने पिरामिड बनाते वक्त इंच बाय इंच का ख्याल रखा, तो उन लोगों से हम लोग गलती की आशा तो रख ही नहीं सकते। तो फिर क्यों इन 3 पिरामिडों की पोजीशन मैच नहीं कर रही थी? पहले तो ये एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन तब तक कि जब तक रॉबर्ट बुआल ने इसे सॉल्व नहीं किया। रॉबर्ट बुआल ने कहा कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि इस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे और इस वजह से उन्होंने ओरियंट बेल्ट के 3 सितारों से अलाइन करके इन पिरामिडों को बनाया था। ध्यान से देखा जाए तो इन सितारों में 2 सितारे एकदम ब्राइट है और एक सितारा थोड़ा डिम और थोड़ा दूर भी है। बस यही सेम इन पिरामिडों की पोजीशन है। डैन नंबर 11। 1980 में पिरामिड पर एक्सरे विजन छोड़ा गया, तभी पता चला इन पिरामिड में किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर के अलावा भी पिरामिड की टोच पे एक और सीक्रेट चैम्बर भी था। डॉक्टर जाही अब्बास ने बताया था कि यही वो जगह होगी कि जहां पर बहुत सारे राज दफन होने चाहिए। इस चैम्बर के राज को खोलने के लिए 5 साल में एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से हॉल में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का स्लैब था, जिसके पर 2 कॉपर हैंडल भी लगे थे। पिछले 4500 साल से किसी ने न देखा हुआ मंजर साइंटिस्टों को किसी भी कीमत पर जानना था। फिर 2001 में ड्रिलिंग मशीन वाला रोबोट उस छेद में डाला गया। फिर उस छेद में जब कैमरा अंदर गया, तब उसने देखा कि सामने एक दूसरा स्लैब है। पर जब कैमरे का एंगल बदला गया, तब जमीन की ओर उसको ऐसा दृश्य दिखा कि जो सबके रोंगटे खड़े कर देना चाहता था। जी हाँ, जमीन पर लाल निशानी बनी हुई थी कि जो इस छोटे से पैसेज को सील करते वक्त लिखी गई थी। कोई नहीं जानता कि स्लैब के पीछे ऐसा क्या था जिसके बाहर लाल रंग की निशानी बनाई गई थी। डैन नंबर 12। पिरामिड के मोस्ट ऑफ राज खुल चुके थे। अभी साइंटिस्ट इस मोड़ पे खड़े थे जहां पर उन लोगों को एक राज मन ही मन परेशान कर रहा था कि जो पर्पस ऑफ पिरामिड था। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजन वाले 23 लाख पत्थर से बने ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा और उसके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होना ही चाहिए ना। साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि सिर्फ मम्मीज दफनाने के लिए इतनी सारी मेहनत नहीं, बल्कि कोई और भी राज होना चाहिए। सब जगह से विचार विमर्श लेके ये बात पता चली कि पिरामिड बनाने का मकसद इंसान को भगवान बनाना था। इजिप्शियनों का मानना था कि इंसान के मरने के बाद वह आसमान में जाके एक सितारा बनता है और मरने के बाद वो इंसान अपने रिश्तेदार, अपने देश और अपने धरती को काम आते रहे, उसके लिए उसको इस पिरामिड में दफनाया जाता था। लेकिन यही एक सत्य है या कोई अलग मकसद भी है, ये कोई नहीं जानता। और वो लाल रंग की निशानी किसी का नाम जताती थी या फिर चेतावनी थी कि उस पत्थर के पीछे मत जाना। ये कोई नहीं जानता कि रियलिटी क्या है, पर जिन इजिप्शियनों ने इतनी कठिन मेहनत के बाद इन पिरामिडों को बनाया, उनके लिए 1 लाइक तो बनता ही है ना। और पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना ज़रूर, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।